Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है करंट अफेयर ऑफ 2026। तो ये लास्ट 6 मंथ के जो हैं हमारे पास करंट अफेयर रहेंगे 2026 के। तो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर हैं, चाहे मंथली हो, चाहे वीकली हो, चाहे एनुअली हो, वो सारे के सारे यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ये वाले करंट अफेयर अपने आपके जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे JKSSB के एग्जाम हो, चाहे SSC के एग्जाम हो, चाहे UPSC प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, चाहे जितने भी कम्पिटेटिव रेलवेज के एग्जाम हो, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 251 के ऊपर। ठीक है जी। पहले जितने भी क्वेश्चन है वो प्ले लिस्ट में है, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं और सारे के सारे करंट अफेयर वहां से आप जाके रिवाइज कर सकते हैं। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 251 पे। विच स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब किस स्टेट का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक स्लोगन चूज किया है, एटर्नल फॉर्म प्रॉस्पर फार्मर। ठीक है, एटर्नल फॉर्म एंड प्रॉस्पर फार्मर। तो ये किसने चुना है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र ने सुना है। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि सारे के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ डिस्कस हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 252। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड भारत नेट स्कीम स्टेट वाइड। तो किसने कौन सी पहली इंडियन स्टेट है जिसने इम्प्लीमेंट किया है भारत नेट स्कीम स्टेट वाइज? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हरियाणा रहेगा। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 253। हु हैज बीन अवार्डेड द चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड 2025 फॉर हिंदी? मतलब चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड 2025 हिंदी साहित्य में किसको मिला है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज अनिल कुमार। ठीक है जी, इसका आंसर भी ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज अनिल कुमार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 252 के ऊपर। Who has become the first Indian para archers to be included in the national able team? तो नेशनल एबल टीम में किनको जो है वो पहला बना है जिसको इंक्लूड किया गया है? तो चलते हैं, इसका आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं ताकि सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहे। ठीक है जी। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पूजा शर्मा, इसका आंसर है। चलते हैं 255 के ऊपर। द सिक्स विम्बेक्स मिलिट्री, ये याद अपने नाम रखना है, सिक्स जो विम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई है? और ये हुई हनोई में है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पढ़ सकता है, कहाँ पे हुई है? हनोई में हुई है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फिलीपीन में हुई है। ठीक है जी, कहाँ पे हुई है? फिलीपीन में हुई है। सिक्स विम्बेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फिलीपीन के बीच हुई है, और कहाँ पे हुई है? हनोई में हुई है। 256 रहेगा, इंडिया का रैंक बताना हमने, ग्लोबल क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स 2025 में इंडिया का कितना रैंक है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 18 रहा है इसका। ठीक है जी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 257 के ऊपर। 257 रहेगा आपकी स्क्रीन पे। हु हैज बीन अवार्डेड द बुकर प्राइज 2025 फॉर द नोवेल फ्रेश? ये नोवेल है जिसका नाम फ्रेश है, तो ये किसको मिला है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज डेविड सेशले। ठीक है जी, सी इसका आंसर रहेगा। चलें जी क्वेश्चन नंबर 258 के ऊपर। विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली रिवोक्स इट थर्ड फ्री लिविंग स्टेटस? तो ये किसने रिवोक किया है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 258 है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पेन, इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, क्वेश्चन सारे के सारे विजिबल हो जाए। जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259 के ऊपर रहेगा। विच इंडियन साइट हैज गिवन अ गुड रेटिंग बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? तो इंडिया को किस मतलब किस साइट को हमने गुड की श्रेणी में रेटिंग की है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं,
9 की, तो 259 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क रहेगी, जिसको गुड IUCN के द्वारा दिया गया है, रेटिंग दी गई है। 260 की अगर मैं बात करूं, व्हाट हैज बीन चूजन एज द वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय कोलिन डिक्शनरी। कोलिन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड होता है, कैम्ब्रिज होता है और कोलिन होता है। इनका वर्ड ऑफ द ईयर अगर बात करूं, तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मोर्सिन, इसका जो है वो आंसर रहेगा। 261 की अगर मैं बात करूं, विच कंट्री इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बैन टोबैको अक्रॉस जनरेशन, मतलब इस कंट्री ने पूरे का पूरा जो टोबैको है वो बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज न्यूजीलैंड रहेगा। चलते हैं 262 के ऊपर। 262 रहेगा, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द हैप्पीएस्ट सिटी इन द एशिया इन द टाइम ओट सर्वे। तो ये कौन सी सिटी है जिसको हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया माना गया है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सियोल को माना गया है। ठीक है जी, याद रखेंगे सियोल। 262 रहेगा सियोल। 263 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वेयर वाज द बाली यात्रा फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेटेड। तो ये बाली यात्रा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश में ये हुआ है। चलते हैं 264 के ऊपर, विच हैज बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट वॉलेट ऑफ द चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का पहला इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट वॉलेट कौन सा बना है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फोन पे बना है इसका इंटीग्रेटेड डिजिटल पेमेंट वॉलेट ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नहीं सॉरी, ये जो हमारा, ठीक है जी, तो ये रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 265, हाउ मेनी चीताज डिड बोत्सवाना डोनेटेड टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता इन नवंबर 2025। तो कितने जो है वो चीता जो है बोत्सवाना ने इंडिया को डोनेट किए हैं? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 8 चीता जो है वो इन्होंने डोनेट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर ताकि सारे के सारे क्वेश्चन विजिबल रहें, फिर एक एक करके मैं सबके साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 266, वेयर द मलाबर एक्सरसाइज। आपने याद रखना है, हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है, मलाबर एक्सरसाइज 2025 बिटवीन क्वाड कंट्रीज बिगन। ये कहाँ पे बिगन हुई है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज चेन्नई में ये बिगन हुई है। ठीक है जी, अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 267, हु हैज बिकम द इंडियाज 91st चेस ग्रैंड मास्टर। तो 91st ग्रैंड 91st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बी रहेगा, दैट इज राहुल VS। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 268 के ऊपर। 268 रहेगा, विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू प्रोवाइड पेड लीव फॉर मेंस्ट्रुअल। मतलब पेड लीव मेंस्ट्रुअल जब होता है उसके लिए दी जाती है, तो ये किस स्टेट ने जो है वो प्रोवाइड की है लीव्स? ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 260, किसके ऊपर? 269 के ऊपर। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ एशियन टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट कंट्री साउथ एशिया की जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस, तो ये कौन सी है? तो ये कंट्री रहेगी हमारी ऑप्शन बी, दैट इज भूटान ने किया है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 270 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली डिस्कस्ड तोरम बॉर्डर। याद रखेंगे, तोरम बॉर्डर है, इज लोकेटेड बिटवीन विच कंट्री। ये तोरम बॉर्डर किस किस कंट्री के बीच लोकेट करता है? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच है। 271 की बात करेंगे, विच हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन भूटान। भूटान में कौन सा एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ड्रॉप सेकंड। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 272 रहेगा, विच
city has been declared as a creative city of the gastronomy by UNESCO? कौन सी सिटी को क्रिएटिव सिटी ऑफ द गैस्ट्रोनोमो डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज जयपुर रहेगा। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 273 रहेगा, इन विच स्टेट वाज द ऑपरेशन व्हाइट क्लैड्रॉन कंडक्टेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस? डीआरआई ने किस स्टेट का जो ऑपरेशन व्हाइट क्लैड्रॉन था उसको डिक्लेयर किया है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र ने इसको डिक्लेयर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 274, व्हेन वाज द 150th बर्थ सॉरी दिस एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम सेलिब्रेट? तो 150वीं जो एनिवर्सरी है वंदे मातरम की कब सेलिब्रेट की गई है? तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज नवंबर 12 2025। 275 रहेगा, हु रिसीव्ड द वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी लीडरशिप अवार्ड 2025? तो ये किनको मिला है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पॉप फ्रांसिस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 276 रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट? इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? ठीक है जी, इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज शक्ति 1 रहेगा। 277 रहेगा, इन हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंसी वाज द फर्स्ट फेज ऑफ द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन नवंबर 6 2025? तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 135 रहेगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, ठीक है जी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 278 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 278 रहेगा, which Indian institution has secured the first position in the QS World University रैंकिंग 2026? तो किसने ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन ली है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज IIT बेंगलुरु ने लिया है। क्वेश्चन नंबर 279 की बात करेंगे, विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टेट इन 6th नेशन वाटर अवार्ड? तो किस स्टेट को बेस्ट 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2024 दिया गया है? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 280 के, विच कंट्री हैज ऑफिशियली बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री? कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो ऑफिशियली कैशलेस हो गई, यहाँ पे कोई भी कैश लेन देन नहीं होगा, सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होगी? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्वे रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 281 के ऊपर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will be the first Indian head of the state to visit which African country in November 2026? पहली कौन सी हेड है इंडियन स्टेट की जिन्होंने अफ्रीकन कंट्री में जाके क्या किया है? फर्स्ट इंडियन हेड बनी है जिन्होंने विजिट किया है, ठीक है जी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 281 की, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज गाना। गाना जो है कंट्री, उसमें इन्होंने विजिट किया, ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। 282 रहेगा, विच स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड द डर्टीएस्ट सिटी इन द इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2026? तो ये कौन सी जो सबसे डर्टीएस्ट, सबसे गंदी सिटी, मतलब गंदी मतलब इन टर्म ऑफ क्लीननेस, ठीक है, इन टर्म ऑफ क्लीननेस जो है उसको माना गया है। तो इसकी बात करें तो ये ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, इसका रहेगा मदुरई को मिला है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 283, गोगबिल लेक, ये याद रखें इंपॉर्टेंट है लेक के ऊपर। गोगाबेल लेक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 6th रामसर साइट इन विच स्टेट? ये 6th रामसर साइट है, किस स्टेट की है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बिहार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 284 रहेगा, हु वन द 12th एडिशन ऑफ प्रो कबड्डी लीग? ये प्रो कबड्डी लीग जो है ये किसने लिया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज पटना पायरेट्स ने इसको अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल रहेंगे सारे के सारे, चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 285, from which class has the Ministry of Education announced the introduction of AI in all school? किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया है कि AI इंट्रोड्यूस किया जाए, किस क्लास से? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज क्लास 3rd से।
286 रहेगा, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन द टोटल एट द एशियन यूथ गेम 2025 में इंडिया ने टोटल कितने मेडल लिए हैं? तो इसने लिए हैं 36 मेडल लिए हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 287 रहेगा, व्हाट हैज द फीडा चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी बीन रीनेम टू? इसका नाम जो है रीनेम किया है, क्या नाम रीनेम किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज विश्वनाथन आनंद कप इसका नाम कर दिया है। 288 रहेगा, वेयर इज द 30th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को 30 हेल्ड हुई है? जो ये 30वां इसका अध्ययन है, ये कहाँ पे हुआ है? तो इसकी बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज योर ऑप्शन बी, दैट इज लीमा में हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल रहें ताकि आप खुद से भी ताकि आंसर कर दें, प्रैक्टिस हो पाए आपकी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 289 रहेगा, हु हैज बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट? किसको चीफ गेस्ट बनाया गया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026 को? तो ये इजी क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर रहेगा रिपब्लिक डे 2026 पे किनको बुलाया गया था? तो वेट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी है, आप खुद तब तक मार्क करें ऑप्शन क्या बनता है। Who has been invited as a chief guest at the Republic Day celebration in 2026? आप खुद आंसर दें, तो ये इसका आंसर जो रहेगा, वेट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज यूर्सेला वॉन डेल लियोन एंड एंटिनो कोस्टा को बुलाया था, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिपब्लिक डे परेड के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर 290, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस दैट इट विल बी द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी? जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से बिल्कुल फ्री हो चुकी है, तो वो कौन सी है? तो ऑप्शन इसका क्या रहेगा? सी, दैट इज झारखंड ने कहा है कि हम फ्री हो चुके हैं। ठीक है जी। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? Which state government has announced that it will become the first state in India to be free from extreme poverty? ये एक्सट्रीम पॉवर्टी भी होता है, उसके बाद रिलेटिव पॉवर्टी भी होता है। ठीक है जी। तो इसका भी इसका ऑप्शन ए है, केरला है, केरला ने कहा है। ठीक है जी। झारखंड ने नहीं कहा, केरला ने कहा है कि हम जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी से फ्री हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 291 रहेगा, व्हेन, क्वेश्चन नंबर ये रहेगा हमारा 291, When was the 150th birth anniversary of सरदार वल्लभ भाई पटेल सेलिब्रेटेड? ठीक है जी। ये कब हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है एनिवर्सरी? तो ये ऑप्शन ए, दैट इज 31 अक्टूबर को हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 292 के ऊपर, विच विच country recently unveiled its monster missile called Hyuum-No 5? Hyuum-No 5 जो है, ये किसने जो है वो किया है? तो ये अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये तो साउथ कोरिया ने किया है। ठीक है जी। ये किसने किया है? ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज साउथ कोरिया इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। साउथ कोरिया इसका आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 293 के ऊपर, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? तो ये इंडिया का कितना रैंक रहा है? तो इंडिया का फोर्थ रैंक रहा है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। 293 का क्या रहेगा? ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 294 के ऊपर, इन विच स्टेट विल द 46 डिस्ट्रिक्ट कल्याण सिंह नगर बी क्रिएटेड? तो ये कल्याण सिंह नगर बी क्रिएटेड कहाँ पे हुआ है? तो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। फिर से सुन लें इस क्वेश्चन को, इन विच स्टेट विल द 76 डिस्ट्रिक्ट कल्याण सिंह नगर बी क्रिएटेड? ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें थोड़ी सी, ना ना, ये सी नहीं है, ये बी है, उत्तर प्रदेश है इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 295 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ 8th पे कमीशन बाय द कैबिनेट। तो ये किन किन को नियुक्त किया गया है, तो ये सबको आपको पता है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को किया है, तो ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे रहेंगे ये, ठीक है जी। तो क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हु हैज बीन अवार्डेड अ नाइटहुड फॉर अ सर्विस टू क्रिकेट। तो ये किनको किया गया है, इस क्वेश्चन की बात करें, सर जेम्स एंडरसन को दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 297 रहेगा, which country has secured first place in the fourth SAFF Championship 2025 held in Ranchi। तो ये किनको मिला है, तो ये मिला है ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका को मिला है। क्वेश्चन नंबर 298 रहेगा, which year has Prime Minister Narendra Modi declared as a Asian Indian Year of the Maritime Corporation। तो ये कौन सा रहेगा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा आंसर रहेगा 298 की अगर मैं बात करूं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा। 2026 को इन्होंने किया है, क्या किया है, 2026 को इन्होंने ये ईयर को माना है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच मेंबर कंट्री ऑफ एशियन हैज ईस्ट तैमूर बिकम। ईस्ट तैमूर कौन सा मेंबर बना है, तो ईस्ट तैमूर जो है वो ऑप्शन सी, दैट इज 11th मेंबर बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रहेगा, ताकि 50 क्वेश्चन इस सीरीज में कंप्लीट हो जाएं, फिर आगे के डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। सो क्वेश्चन नंबर 300 रहेगा, विच कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन मोन्था। याद रखेंगे ये किसने नाम दिया है, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज थाईलैंड, इसका जो है वो आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, जितने भी एस्पायरेंट करंट अफेयर देखना चाहते हैं। सो कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।